खुरम, क्या कहेंगे आज क्या हुआ, क्या मैच हुआ? और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 4 विकेटें बाकी, 6 विकेटें बाकी, 4 ओवर्स बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। इकबाल भाई बड़ा मैच, प्रेशर, और यही देखें क्लासन आपको मैच में ले आया था। हाँ। मगर उसने मैच फिनिश नहीं किया। जो काम कोहली ने किया पहली इनिंग में वो क्लासन को सेकंड इनिंग में करना चाहिए था, और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता। बंदा यही सोच लेता है कि मैं इतनी ब्लास्टिंग फॉर्म में हूँ, मैंने तकरीबन मैच हारा हुआ मैच बिल्कुल सीधा करके रना बॉल कर दिया, मेरे विकेट पे रहना कितना जरूरी है। उनके आउट होते ही गेम चेंज हुआ। क्लासन आउट, ये थोड़ी सोचने, गेम अवेयरनेस की बात होती है और गेम सेंस। विराट कोहली ने कुछ नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप उसका। कल हम यही बात कर रहे थे उसके 7 इनिंग्स में, कल मैं यही आपसे बात कर रहा था, अगर फाइनल में विराट कोहली रन कर देता है तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरह और विराट कोहली 76 रन कर दिए। उसके 76 निकालते हैं तो इंडियन टीम के 101 रन था। सही कह रहे हैं। तो जमीन आसमान बड़े मैच उसने कुछ नहीं किया, उसने आखिर तक वो विकेट पे रहा। ये काम क्लासन को करना चाहिए। उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, आपको ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जितवा दिया था, मगर फिनिश नहीं किया। वो पीछे पीछे लगे रहे, उनको 1 विकेट मिली है, उसके बाद गेम चेंज हुआ। डॉट बॉल ऐसी हो रही थी, देखें सही है बुमराह अच्छा बॉलर है, सिंगल भी नहीं निकालने। महाराज ने उसको जिस तरह बॉलें रोकी हैं उसकी, मैं समझ से ये बाहर हूं कि उसको चाहिए था मिलर को, बोलता भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। और दूसरी बात ये 7 गेंदों पर 2 रन बनाए महाराज ने। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई मिलर की और क्लासन की। उसके बाद जो क्लासन गए, उसके बाद मिलर को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करने की तो बात करे, बाउंड्री ना लगवाए, फिर आखिरी बॉल पे कोशिश करे स्ट्राइक सामने आए। मगर वही वाली बात है कि जो इन पे टैग लगा हुआ है कि प्रेशर में जी वो चोक कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज आज देखनी। और जिस तरह की बॉल मिली थी पहली बॉल मिलर को आखिरी ओवर में, जो पहली बॉल थी उस बॉल पे वो मिलर छक्का मारता है, प्रेशर में वो बैट घुमा, मिडिल नहीं हुआ और वो कैच। और वो मैं बोलता हूँ पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच इसलिए कह रहा हूँ जबकि वो अच्छा कैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, अच्छा कैच। उसकी वजह दिमागी थी उसके उस कैच की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। वरना छक्का हो जाता, 3 गेंदों पे हार्दिक को 3 छक्के मार देता। मिलर के लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि उनकी इतनी पेस नहीं है। वो सूर्या कुमार की जो कैलकुलेशन थी बाउंड्री पे आउटस्टैंडिंग, थ्रू आउट टूर्नामेंट उन्होंने पेट्रोलिंग किए विराट कोहली ने और सूर्या कुमार ने, मिड ऑन से मिड ऑन, मिड ऑफ से मिड ऑफ। यही होती है स्मार्ट अच्छा आपने एक चीज और नोट की, स्मार्ट कैप्टनशिप एक बार फिर सामने आई। 18वां ओवर लाना बुमराह का सेंसिबल डिसीजन, वहां से आप मैच में आ गए। सही कह रहे हैं आप। जिस पर्पस के लिए लेके आए वो शेल में गए, वहीं 1 विकेट मिली और वहां से वो मैच में वापस। और कोई ये नहीं सोच सकता था कि पांड्या आखिरी ओवर करेगा, इसलिए कि बुमराह उनके पास है, लेकिन उसने बुमराह को लाकर प्रेशर डाला। बेसिकली आप अपने बोलते नहीं है कि भाई जंग हारने से बेहतर आप हथियार इस्तेमाल कर लो। हाँ। तो उसने वही किया कि भाई हम मैच आखिर तक तब जाएंगे जब बचेगा। तो बुमराह ने अगर आउट कर दिया या हमें मैच में ले आया जो वो लेके आया है, तो आपको फाइनल आखिरी ओवर वो जडेजा से करा दे या पांड्या से करा दे या किसी से भी, आखिर में 15 रन का प्रेशर होता है। बिल्कुल सही है, मिलर खड़ा हुआ था, उससे नहीं लगी ना हिट, प्रेशर था बल्ला घूम के और फुल टॉस बॉल पे। एक होता ना बहुत अच्छी बॉल थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो गई, फुल टॉस बॉल, हिट भी कनेक्ट हुई, बल्ला घुमा और आउट हो गया। तो और वो आप देखें उसका कैच जो लिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक से उसका पांव गुजरा, मैं बोल रहा हूं टच नहीं हुआ था। इकबाल भाई टूर्नामेंट का ये बेहतरीन कैच हो गया, इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। अगर हम ये कहें ना तो ये ज्यादती है कि सूर्या कुमार को ये जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्पेशली ये आखिरी 3 बॉल है 4 बॉलों पे जो उन्होंने कैच पकड़ के इंडिया को वर्ल्ड कप दिया प्लेट में रख के, ब्रिलियंट। और आप जो कह रहे थे कि विराट कोहली 7 मैचों में 75 रन, हाईएस्ट स्कोर उसका 37 रन था, और आज विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। कल हमने ये डिस्कस की थी और मैंने ये आपको बोला था कल ये अगर फाइनल में रन करता है ना तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और एक मैच एक तरफ, इसके 77, 71, 75 रन निकाल दें तो टीम के 101 रन है। तो ये बड़ा प्लेयर है, प्रेशर का
का प्लेयर है और उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेला है। हाँ। अपनी नेचर से हट के खेला है। ऑलमोस्ट शुरू में रना बॉल खेला है, उसके बाद जाके उसने स्ट्राइक चेंज किए। 76 रन उसने 59 गेंदों पर बनाया और स्ट्राइक रेट कोई इतना ज्यादा नहीं, 128 बोला ना, उस टाइम वो रिक्वायरमेंट थी। हाँ। टीम की डिमांड थी कि आप पिच पे रहो। हाँ। और सबसे अच्छी चीज ये, मैच से पहले रोहित शर्मा से जब पूछा गया अबाउट विराट कोहली, उसने बोला उसने फाइनल के लिए रन बचाया। ये कॉन्फिडेंस है। हाँ। ये बड़ा कॉन्फिडेंस प्लेयर, होता है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस। और वो किसी छोटे प्लेयर की बात नहीं कर रहा था, वो विराट कोहली की बात कर रहा था, जिसके नाम का एक खौफ ही अलग है। उसका एक एरा है, ये एरा चल रहा है जो वर्ल्ड कप उसमें ऐड हो गया। हाँ। और सबसे अच्छी चीज ये कि आज क्रिकेट देखने को बड़ी आला मिली, बहुत अच्छी, दोनों टीमों की तरफ से बड़ी अच्छी। जिस तरह स्टार्ट लिया था इंडिया ने, हम तो समझ रहे थे 200 पे जाएगा। हाँ। मगर इन्होंने, साउथ अफ्रीकन ने अच्छी बॉलिंग की, फिर बीच में पैच में मार लगी, फिर वापिस आए, अप एंड डाउन थ्रू आउट पूरे मैच में चले। इंडियंस को देख ले, जब रना बॉल आ गया था, ऑलमोस्ट T20 में अगर रना बॉल आ जाए और आपके पास 5 विकेटें हाथ में हो तो आप मैच में हाथ खड़े कर देते हैं कि मैच चला गया। मगर जीत किसकी हुई? इंडिया की हुई, क्योंकि उन्होंने मैच नहीं छोड़ा आखिरी बॉल तक। सही। और आप अगर हर्षदीप की बात ना करे जाए तो ज्यादती है। उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने कमाल बॉलिंग की पूरे वर्ल्ड कप में भाई। और खासकर जो हर्षदीप था, उसने दुबई में उसकी पिटाई हुई तो लोग उसको कहने लगे कि मिल गया पाकिस्तान के साथ। जी, और दूसरी उससे कैच भी गिर गया था ना, बड़ा आसान सा क्रिटिसाइज हुआ था। मेन चीज ये है कि उसने जो 19वां ओवर किया, बहुत जबरदस्त। अरे उसकी वजह से तो भाई कमाल, बिना बाउंड्री के आप ओवर कर जाओ इतने प्रेशर के मैच में, और सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे, कभी स्ट्राइकर एंड पे फेस कर रहा हो मिलर, उससे बचना। और इस जो 2-3 होता है ना, 17, 18, 19, 20, इन 3-4 ओवर का प्लेयर है मिलर, उससे आप बिना छक्का खाए और रना बॉल पे आप टीम ले आए, बिना बॉल बाउंड्री के निकाल के। अगर हम विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली अब 37 बरस के हो गए। 2007 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा उस टीम के रुकन थे। फिर 3 साल के बाद 2010 में विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया, T20 डेब्यू। अब आप समझते हैं 125वां T20, आप समझते हैं कि बस ये आखिरी वर्ल्ड कप था कोहली का? जिस तरह से बातें हो रही थी कि शर्मा और कोहली या तो वो खुद रिटायर हो जाएंगे या अभी लिंगर ऑन करेंगे। देखिए, फिटनेस पे तो कोई डाउट नहीं, और स्पोर्ट्स कोई भी हो वो रिलेटेड होता है फिटनेस से। जो शख्स की फिटनेस है ना, हैट्स ऑफ है उसकी, अपने आप से जो ऑनेस्टी, वो खुद मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और अपने आप से कमिटेड। मेन चीज ये जिस भी स्टेज पे खड़ा हुआ ना, ये अपने आप से एक कमिटमेंट। आप इसकी 2012 की तस्वीरें, वीडियोस निकाल लें और आज 2024 में निकाल लें, इसने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है, और कौन कौन से इवेंट्स खेले, कितनी कितनी परफॉर्मेंसेस किए, कितने कितने इंडिया को सिंगल हैंड मैचेस जितवाए, और हर ट्रॉफी में, हर इवेंट में इसका स्कोर लाजमी होता था। और इस वर्ल्ड कप में भी नुमाया उसको कर दिया ऊपर वाले ने। सही। लेकिन एक चीज और कि विराट कोहली है, 2008 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था कुआलालंपुर में, विराट कोहली जो था वो भारत का कप्तान था। पाकिस्तान के कप्तान थे इमाद वसीम। पाकिस्तान की टीम में शान मसूद, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, बहुत बड़ी टीम थी पाकिस्तान की। फाइनल जो था साउथ अफ्रीका और इंडिया का हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और कोहली की कप्तानी में जीते। तो अब आप समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट को IPL से बहुत फायदा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनकी टीम ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई, या आप समझते हैं कि जो इनफरादी कारकर्दगी, ब्रिलियंस जो थी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, आज कुलदीप यादव की हम बात करते हैं, वो बाकायदा प्लान करके आए थे, उन्होंने उसकी खूब पिटाई किया। देखिए, दूसरी भी अनबीटन आ रहे थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेल के फाइनल तक पहुंचे। अगर आप इनका देखें ना, इनका सिस्टम जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है। वो एकदम से इंडियन चैंपियन नहीं बने, सिस्टम थ्रू आ रहे हैं, और तकरीबन हर इवेंट में फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल खेले 2023 और जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो प्लेयर काफी मिकदार में परफॉर्म करके अपने आप को मनवा। अब आप देखें, यशस्वी जायसवाल एक मैच नहीं उसे मिला। आप देखें, यजुवेंद्र चहल एक मैच नहीं मिला, सबसे ज्यादा उसकी 98 विकेटें T20 में भारत। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उनका जो स्ट्रक्चर है ना, और आपने जो एक सवाल बड़ा आला किया है कि इनको IPL से फायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं ही था, मैंने ये बोला था, जिस जगह वर्ल्ड कप है वो IPL की तरह नहीं, और जो क्रिकेट IPL में हो रही है इनको डैमेज करेगा, क्योंकि बहुत तेज क्रिकेट हो रही थी, मतलब बॉलर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। लेकिन यहाँ मगर
इन प्लेयर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ और उसकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्मार्टली कंडीशंस को अडॉप्ट किया है। सही। क्योंकि कंडीशंस को जो अडॉप्ट करता है उसमें जो खेलता है वो प्लेयर होता है। सही। लेकिन आपने बात की राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती और अब जा रहा है, चूंकि ये आखिरी उसका इवेंट था और सुना है कि गौतम गंभीर उसकी जगह लेंगे, उन्होंने बड़ी शराइत रखी है। लेकिन आप समझते हैं कि द्रविड़ जो खुद इतना डिसेंट प्लेयर था, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, वॉल कहलाता था, बेंगलोर से ताल्लुक था, कमाल का प्लेयर, क्या बैटिंग करता था, तो आप समझते हैं कि बड़े अच्छे नोट पर भारतीय क्रिकेटर्स ने उसको खुदा हाफिज कहा है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो एक इसकी थोड़ी सी जर्नी है, ये अभी यहाँ दिख रहा है। जब ये अंडर 19 में आया था इकबाल भाई, इसने वो मांग के ली थी और इसने ये स्टेटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इंडिया को कप दूं ना दूं, मैं इंडियन टीम को प्लेयर दूंगा। ये द्रविड़ ने कहा था। 7 प्लेयर उसने दिए थे इंडियन टीम को, जो आज बैकबोन बने हुए। ये होता है लेवल। वो जो मैं आपसे कता कलामी जो बात